नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाने वाला हूँ और आप सभी गौर कीजिएगा उन शब्दों पे। बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर शायरी है। वो कुछ यूँ है, उसकी लाइनें, चंद लाइनें कुछ यूँ हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोग हो काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। सुख ये सभी यथार्थ हैं, चाहे सुख हैं चाहे सभी महान, पर सुख की गाड़ी तब चलती सुखदाता जब हो रथ। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। कहते हैं पहला सुख निरोग हो काया, कि आदमी का जो पहला सुख होता है वो काया निरोग होनी चाहिए। हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी तो हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास धन की भी बचत होगी, हम काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। कहते हैं दूसरा सुख हो घर में माया। दूसरा सुख जो है वो घर में माया होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारा कोई काम रुकता नहीं है, हम सारे काम कर लेते हैं सुचारू रूप से, घर में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती। इसलिए कहते हैं दूसरा सुख हो घर में माया। तीसरा सुख पतिव्रता नारी। इसके लिए तो आज के टाइम में कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है 100 में 1% औरतें ऐसी मिलेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जितना भी कर लें उतना बहुत ही है। आज के टाइम में आप कोशिश ये करें कि आपस में समन्वय बना के रखें। पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है, और आपस में प्यार और मिलवर्तन जरूरी है। और कहते हैं चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, कि चौथा सुख जो होता है वो पुत्र आज्ञाकारी। अगर हमारा बेटा है हमारा कहा मानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी समाज में देखने को बेटे मिलेंगे जो अपने माँ बाप को भी गालियाँ देते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन फिर भी वो अपने बीवी बच्चों को लेके अलग रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वो चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो चौथा सुख हमें बहुत आराम से। लेकिन कहते हैं सुख ये सभी यथार्थ हैं, चाहे सुख है चाहे सभी महान। कि ये सुख सभी यथार्थ मतलब हमारे पास सारे सुख हो भी और सारे सुख महान भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम ज़्यादा, सारे सुख जरूरी है, महान भी। लेकिन कहते हैं कि पर सुख की गाड़ी तब चलती सुखदाता जब हो रथवान। कि सुख की गाड़ी लेकिन तभी चलेगी जब ये परमात्मा स्वयं रथवान बन के हमारा साथ देता है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं था, उनके पुत्र भी आज्ञाकारी थे। माता ने कहा कि वो द्रौपदी को लेके आए, बोले माता हम भिक्षा लेके आए। तो वो कहने लगे कि बेटा आपस में बांट लो। अब वो समझे नहीं और वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने 5 पति हो गए द्रौपदी के उनमें। तो इस तरह से आज्ञाकारी भी थे, उनके घर में माया भी थी और उनका शरीर भी स्वस्थ था। उनकी पत्नी भी आज्ञाकारी, पुत्र भी आज्ञाकारी थे, जो कहते थे वही कहते। लेकिन कहते हैं सब कुछ होते हुए भी जब ये परमात्मा रथ बनकर उनका रथ चलाया भगवान श्री कृष्ण ने, तब जाके उनका बेड़ा पार हुआ। इसलिए सारा समर्थ होते के बावजूद भी इस परमात्मा का आसरा, इसका सहारा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।